ये चुनाव नहीं है आसान, बस ये समझ लीजिए ये आग का दरिया है और इसे पार करके जाना है। हरियाणा में आज जो हुआ वो आज से पहले कभी ना हुआ था, ना आगे होने की संभावना है। हरियाणा के इतिहास में पहली बार व्यूअर्स कोई सरकार हैट्रिक लगाकर सत्ता में वापसी कर रही है। हाल यह था कि अति 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 आत्मविश्वास में डूबी कांग्रेस हार जीत तो छोड़िए, वो सीधे मुख्यमंत्री का चेहरा तय करने में उलझी रही। नतीजों से पहले ही जलेबी वाली ग्रैंड पार्टी शुरू हो गई थी। ढोल नगाड़ों, घोड़ों का, ऊंटों का इंतजाम कर लिया गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के पैरों तले जमीन खिसकाते हुए हरियाणा की जीत अपने नाम कर ली। क्या जाटलैंड, क्या पिछड़ा वर्ग, क्या दलित महादलित वोट और क्या वो सीटें, बीजेपी ने सदी हुई चुनावी रणनीति के साथ कांग्रेस को चारों खाने चित कर दिया। लेकिन इस बड़ी जीत की इनसाइड स्टोरी क्या है? इस चुनाव का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर क्या था? बीजेपी को यह भरपूर जीत क्यों मिली? इसका पूरा विश्लेषण मैं आज आपको बहुत तफसील से बताऊंगा। लेकिन जम्मू कश्मीर में भी बहुत बड़ा सियासी घटनाक्रम हुआ है। वहां सरकार तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन बना रही है, लेकिन फारूक अब्दुल्ला की पार्टी को पीछे छोड़ते हुए महबूबा मुफ्ती की पार्टी को धूल चटाते हुए और कांग्रेस को सियासी पटकनी देते हुए सबसे ज्यादा करीब 27% वोट अपने नाम पर लिया है। हालात यह है कि सबसे ज्यादा 42 सीटें जीतने वाली फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट शेयर भी बीजेपी से 4% कम है। यानी बीजेपी का वोट शेयर जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा है। तो आज चुनाव के इन्हीं ऐतिहासिक नतीजों पर देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस आर पार में। कार्यकर्ते समोर थांबतील। कहाँ हमारी कमियां रही हैं, क्या कमियां रही हैं, इसके बारे में देखना होगा। कौन जिम्मेवार रहे? हरियाणा में जो कभी नहीं हुआ वो बीजेपी ने कर दिखाया। कहां तो सत्ता विरोधी लहर की चर्चा थी और कहां हरियाणा में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगा दी। और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बना है कि हरियाणा में आज तक किसी भी पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार नहीं बनी थी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। हाँ, तो हमें तो पहले ही पता था, इट इज नो सरप्राइज। तीसरी बार हरियाणा में भाजपा अपने दम पर सरकार बनाई। असली में चुनाव कांग्रेस का नहीं था, ये राहुल गांधी के फेल होने का चुनाव था। हरियाणा के नतीजे आते ही इंडिया गठबंधन के दलों ने कांग्रेस को आईना दिखाना शुरू कर दिया। ओवर कॉन्फिडेंस मत करना, कभी भी किसी भी चुनाव को हल्के में ले लेना चाहिए। इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बना रही है तो मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहूंगी। जनता का विश्वास जीता हरियाणा में, और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी अपनी रणनीति देखनी पड़ेगी कि जैसे डायरेक्ट फाइट होती है बीजेपी के साथ, कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाती है। अति आत्मविश्वास ने हाल ऐसा कर दिया कि कांग्रेस को कहीं ढोल वालों को वापस भेजना पड़ा तो कहीं विक्ट्री मार्च के लिए बुलाए गए घोड़े और रथ बैरंग लौटाने पड़े। क्या हुआ, आप लोग जा रहे हो क्या? जी जा रहे हैं। क्यों, अभी नहीं रुकना? वो सीटें वीटें आई नहीं है, तो हमारी पेमेंट कर दी उन्होंने। वो कह रहे आप जाओ, हम पिछली दफा बुलाएंगे आपको अगली दफा। वैसे नतीजों के पहले क्या क्या दावे हो रहे थे, आज ये देखना भी जरूरी है। अब किसान ने बदला ले लिया भाई। किसान वो लाठी थोड़ा चलाएगा फोर्स पे, वो बदला चुनाव मिलेगा, उसने ले लिया। चुनाव में 3 संभावनाएं हैं। पहली संभावना तो ये है कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस की हवा चलेगी और उसको बहुमत आएगा। दूसरी संभावना ये है कि हवा नहीं, कांग्रेस की आंधी चलेगी हरियाणा में। तीसरी संभावना ये है कि सुनामी चलेगी यहां पे कांग्रेस की। हालांकि नतीजे बीजेपी के पक्ष में आते ही कांग्रेस चुनाव आयोग पर सवाल उठाना नहीं भूली। हरियाणा के चुनाव के नतीजे अप्रत्याशित हैं, आश्चर्यजनक हैं और इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते। तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। उधर जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगुवाई में कांग्रेस एनसी की सरकार बनने जा रही है। हालांकि यहां भी बीजेपी ने अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन किया है। उमर अब्दुल्ला बनेगा चीफ मिनिस्टर। लेकिन आज सबसे बड़ा मुद्दा है कि क्या आपसी खींचतान
और अति आत्मविश्वास के चलते कांग्रेस बार बार फजीहत वाली हार झेल रही है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस। बीजेपी को जलेबी, कांग्रेस का डिब्बा खाली। तो भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली है, लेकिन इस जीत का महाविश्लेषण आज करना बड़ा आवश्यक हो जाता है। और आज का विश्लेषण बीजेपी को जलेबी वाली जीत का विश्लेषण। जाट लैंड में बीजेपी का क्या जलवा आया है। हुड्डा फैक्टर के बावजूद जाट बहुल 17 सीटों में से 60 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं और इसके अलावा हरियाणा की 36 बिरादरी का आशीर्वाद भी बीजेपी को मिला है। यानी कुल मिलाकर बीजेपी ने जाटलैंड में खराब प्रदर्शन नहीं किया है। इसके बाद मैं आता हूं अगले नंबर के ऊपर। दलितों ओबीसी पर कांग्रेसी दांव फेल रहा है। दलित के लिए आरक्षित 17 सीटों में से 8 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं और 18 से 20 सीटों पर ही ओबीसी वोटर का सीधा असर है और ज्यादातर सीटों पे जो हमारे पास रिपोर्ट है उसके मुताबिक 17 सीटों पर बीजेपी को निर्णायक जीत मिली है और सैनी फैक्टर हावी रहा है। यानी 20 में से 17, 17 में से 8 और जो बाकी सीटें गई हैं, एक बीएसपी को गई है, एक अन्य को गई है, तो कांग्रेस को यहां पर नहीं सीटें मिल पाई हैं। अब मैं बढ़ता हूं आगे। किसानों पर सियासत ध्वस्त हो गई है। किसान नेता बने गुरनाम सिंह चुड़ूनी की जमानत जब्त हुई है। गुरनाम सिंह चुड़ूनी को सिर्फ 1170 वोट मिले हैं और वो 5वें नंबर पे रहे हैं। यानी बीजेपी ने किसान वाला नैरेटिव हरियाणा चुनाव के साथ धराशायी कर दिया है कि किसान नाराज है, क्योंकि किसान ने झोली भर के वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया है, नायाब सैनी को दिया है, नरेंद्र मोदी को दिया है। अब मैं बढ़ता हूं आगे। बीजेपी का ट्रम्प कार्ड एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए बीजेपी ने गठबंधन तोड़ा, अपना मुख्यमंत्री बदला। जो स्ट्रैटेजी रही सही साबित हुई। गठबंधन तोड़कर सत्ता विरोधी लहर का ठीकरा जेजेपी पर फोड़ा गया और जेजेपी को इसका बड़ा नुकसान भी हुआ और जेजेपी लगभग हरियाणा के अंदर समाप्त हो गई। अब मैं बढ़ता हूं आगे। आरएसएस का ग्राउंड वर्क, यह सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है और यह इंपॉर्टेंट फैक्टर इसलिए है कि बीते 4 महीने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हरियाणा में 16,000 छोटी बड़ी मीडियम लेवल की जनसभाएं करी, जिसके बाद यह जीत मिली है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो नींव रखी उसको बीजेपी की रणनीति ने यानी अमित शाह और जेपी नड्डा ने आगे बढ़ाया नरेंद्र मोदी की लीडरशिप के अंदर और बीजेपी की झोली में वो जीत डाली। शायद कोई पॉलिटिकल पंडित इसको एस्टिमेट नहीं कर रहा था, कोई एग्जिट पोल इसको एस्टिमेट नहीं कर पाया। इस जीत को अगर हम नाम दें तो हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस से जबड़े से जीत तो छीनी है, लेकिन जबड़ा तक हिला दिया है। यह हार्ड फैक्ट है, क्योंकि यह जीत सालों तक, दशकों तक याद रहेगी बीजेपी की। यह जीत बहुत बड़ी है और इसमें आरएसएस का कद बहुत बड़ा है। इसके अलावा अब एक और फैक्टर है, वो है मुसलमान वोट। मेवात के आसपास की 4 मुस्लिम सीटों पर बहुल सीटें जो हैं वहां पर कांग्रेस का बम्पर वोट मिला है, कांग्रेस की बड़ी जीत हुई है। बदले की धमकी देने वाले कांग्रेस के विधायक मामन खान की करीब 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हुई है, तकरीबन 1 लाख से जीत हुई है। यानी कुल मिलाकर मुसलमान वोट एक मुश्त कांग्रेस को पड़ रहा है। कांग्रेस दूसरी तरफ एक डिवाइड क्रिएट करना चाह रही थी कि हिंदू वोट बढ़ जाए, वो कुछ हद तक बटा भी, लेकिन एंड में कंसोलिडेट हुआ और वहां बीजेपी को लाभ मिला है। अब राहुल फैक्टर का हाल भी आज जान लेते हैं कि राहुल फैक्टर की रिपोर्ट कार्ड क्या है। 12 सीटों पर राहुल जी रैली करके आए, 7 सीटों पर कांग्रेस को हार मिली। यानी स्ट्राइक रेट यहां पर खराब है राहुल गांधी का। लेकिन चुनाव में हमेशा एक एक्स फैक्टर होता है। वो आज का एक्स फैक्टर क्या है? वो आज का एक्स फैक्टर है किसान, जवान, पहलवान सब हुए बीजेपी पर मेहरबान, तभी 50 सीटों का आया है परिणाम, तभी 50 सीटों का परिणाम आया है। यानी इस एक्स फैक्टर में वाकई किसान, जवान और पहलवान सबने नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताया है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, 2024 के लोकसभा चुनावों के अंदर जो नैरेटिव बिल्ड किया गया कि किसान खिलाफ हैं, आरक्षण समाप्त हो जाएगा और उसके साथ साथ संविधान बदल जाएगा, उस नैरेटिव को नरेंद्र मोदी ने इस जीत के साथ ध्वस्त कर दिया है पूरी तरह। जो प्रोपेगेंडा चलाया गया आरक्षण समाप्त करने का, वो नहीं चला है। और अब तो राहुल गांधी कह चुके हैं कि हम आरक्षण को समाप्त करेंगे, उसके ऊपर भी एक कंट्रोवर्सी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, आज का बड़ा सवाल यह है कि मोदी मैजिक और कार्यकर्ताओं की मेहनत से बीजेपी ने कांग्रेस के जबड़े से जीत
छीन ली है? ये आज का बड़ा सवाल है और इसी बड़े सवाल के साथ मैं अपने मेहमानों के पास भी जाऊंगा, लेकिन 5 पॉइंट में जम्मू कश्मीर के नतीजे भी समझ लेते हैं। वो क्या है, बहुत सिंपलीफाई कर दिया मैंने आपके लिए। कश्मीर घाटी की 13 सीटों पर बीजेपी को काफी मुस्लिम वोट मिले हैं, ये बड़ा फैक्टर है। 13 सीटों पर बीजेपी को हिंदू और सिख आबादी से ज्यादा वोट मिले हैं। बीजेपी ने 29 सीटें जीती 2014 के मुकाबले, 4 सीट और 4% वोट ज्यादा जम्मू रीजन के अंदर। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीट मिली, लेकिन बीजेपी का वोट प्रतिशत अगर आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, 26.64%, लगभग 27% वोट शेयर, यानी ये वोट शेयर एनसी से काफी ज्यादा है। कांग्रेस और पीडीपी को बड़ा झटका, कांग्रेस 6 पर और 3 सीटों पर जीत पाई है। यानी कांग्रेस जो कह रही थी कि जम्मू में देखिए हम क्या करेंगे, कश्मीर में क्या करेंगे, धराशायी हो गई है। कांग्रेस के लिए यह चुनाव बुरी खबर के अलावा कुछ नहीं लेकर आया है, यह बात फैक्ट है। मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है? मेरे साथ फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर शाहनवाज हुसैन है, खासतौर पर बड़े दिनों बाद दिख रहे हैं शाहनवाज हुसैन। मेरे साथ शांतनु गुप्ता हैं, सतीश केसिंग हैं, वरिष्ठ पत्रकार, दुष्यंत नागर हैं, अनुराग भदौरिया हैं, विवेक श्रीवास्तव हैं। दुष्यंत नागर, विवेक श्रीवास्तव और अनुराग भदौरिया को आपको देख के लग सकता है कि ये नतीजे तनाव देने वाले हैं, स्ट्रेस देने वाले हैं। और शाहनवाज हुसैन एज यूजुअल कूल एज एवर। शाहनवाज जी, आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही। शाहनवाज जी, सबसे पहले तो ये बताइए, ये कांग्रेस के जबड़े से जो जीत छीनी है, इसके पीछे का राज क्या है? एक ही फैक्टर है, मोदी फैक्टर। पूरा यकीन लोगों का, वो जो यकीन था हरियाणा के लोगों का 2014 में, 19 में, 24 में भी 5 में से आधी सीटें, ठीक है हमारी लोकसभा में 5 सीट हम जीते थे, लेकिन विधानसभा के चुनाव में लोगों को लगा कि नरेंद्र मोदी को फिर से ताकत देनी जी। और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह पूरे हरियाणा में जाकर माहौल खराब करने की कोशिश की, कांग्रेस पार्टी ने चुनाव को मजाक में लिया, चुनाव का जिलेबी बनाने की कोशिश की। तो जिस सर्वे जैसे आ रहे थे उनके, कल एग्जिट पोल आए, सुबह ही उन्होंने मिठाइयां बांट ली, जलेबी खा लिया, जल्दी बांट ली जलेबी। जी जी, मैं शाहनवाज जी आपके पास वापस आता हूं। मेरे साथ इस समय केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख कर सकता हूं। कृष्णपाल जी, सीधी साधारण भाषा में बोले तो हरियाणा के चुनाव में आप लोगों ने लठ गाड़ दिया, और ऐसा लठ गाड़ा कि कांग्रेस का लठ उखाड़ फेंका, कांग्रेस के जबड़े से जीत छीन लाए आप। देखिए, लठ गाड़ा है हरियाणा की 36 बिरादरी ने, हरियाणा के कार्यकर्ताओं ने, हरियाणा के मतदाताओं ने। हमारे नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता मोदी जी पर फिर से भरोसा जताया है, और ये भरोसा ऐसे नहीं है, ये भरोसा इसलिए जीता है कि 10 साल में, एक लंबे अरसे के बाद हरियाणा के लोगों ने विकास देखा है, सुशासन देखा है, ईमानदार और पारदर्शी सरकार देखी है, गरीबों को राशन मिलते हुए देखा है, गरीबों का मुफ्त में 5 लाख तक का इलाज होते हुए देखा है, किसानों को भरपूर उसकी फसलों की खरीद देखी है, उसकी फसलों की कीमत मिली है, अन्नदाता को अगर फसल खराब हुई तो भरपूर मुआवजा दिया है, खिलाड़ियों के लिए नई खेल नीति लेके आए हैं, लेकिन मैं जवानों को आपके सहयोगी शाहनवाज हुसैन से पूछ रहा था कि राज क्या है जीत का। अगर आप मुझे बता पाएंगे, कांग्रेस तो जलेबी बंटवा रही थी आज सुबह तक, लेकिन सुबह 8:30 बजे उन्होंने जलेबी खा ली थी, लेकिन आपने तो उनकी जलेबी निपटा दी पूरी तरह से। देखिए, इसका एक ही राज है कि 10 साल में हरियाणा के लोगों ने सुशासन और विकास देखा है, एक ईमानदार और पारदर्शी सरकार देखी है, सबका साथ और सबका विकास, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इस संकल्प के होते हुए सरकार को सबके साथ एक जैसा ये तो अब चुनाव से पहले की बात थी। अगर मैं एक लाइन में पूछूं, त्रुप का इक्का क्या था? चुनाव बदला कहां से? ये चुनाव जो कांग्रेस की फेवर में जाता हुआ दिख रहा था, ये पूरी तरह से इस तरह से कैसे हो गया? वो त्रुप का इक्का क्या था, अगर आप डिस्क्लोज करना चाहें तो? देखिए सब कारण है तो 10 साल का एक ईमानदार गांव, गरीब, किसान, महिला और युवा के लिए
एक जमीन पर उतरने वाला एक ऐतिहासिक काम। दूसरा, कांग्रेस ने जिस तरह हिमाचल के लोगों से झूठ बोला, झूठी गारंटी दी, कर्नाटक के लोगों को झूठी गारंटी दी, तेलंगाना के लोगों को झूठी गारंटी दी। लेकिन अब कांग्रेस कह 2 रही साल हो है गए। कि देखिए अभी बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस कह रही है कि हम इन नतीजों को अस्वीकार करते हैं क्योंकि इसमें ईवीएम की गड़बड़ है। कांग्रेस जब जीतती है, देखिए सुबह तो उनको ईवीएम नजर नहीं आ रही थी, जब परसों एग्जिट पोल 5 तारीख को आए तब भी ईवीएम के बारे में कुछ नहीं कह रहे थे। जब ये हिमाचल, कर्नाटक, तेलंगाना जीते तब ईवीएम ठीक थी, और अब हरियाणा में लोगों ने इनको धूल चटा दी तो सारा दो ईवीएम पर मर रहे हैं। मतलब ईमानदारी से हार को स्वीकार भी नहीं करते। जो लोगों के दिए हुए जनादेश को भी ये पार्टी मानने से इनकार करती है। क्या करे ऐसी पार्टी का। और सबसे बड़ा इनकी हार का कारण है कि इन्होंने लोगों को, देश के लोगों को, प्रदेश के लोगों को कि हम आएंगे तो सिंधु बॉर्डर खोल देंगे, देश में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते थे। लोगों ने देखा कि ये बढ़ते हुए देश को, ये बढ़ते हुए हरियाणा को ये कांग्रेस रोकना चाहती है, देश और प्रदेश में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहती है, भाई भाई को जातियों में बांटना चाहती है। इसलिए लोगों ने इनका ये हस्र किया है, इसलिए हस्र हुआ है। गुजर साहब, आपकी अपनी हरियाणवी भाषा के अंदर अगर आप एक लाइन में कुछ कहना चाहें मतदाताओं के लिए इस जीत के ऊपर तो। जी देखिए, मैं हरियाणा के 36 बिरादरी के तमाम हरियाणवी भाषा में शीश झुकाकर, देखिए मैं ब्रिज का हूँ, ब्रिज का रहने वाला हूँ जी। ब्रिज भूमि है, फरीदाबाद की भूमि। जी जी जी, ये कृष्ण की भूमि है। तो मैं यहाँ की भाषा में कहूँगा, मैं हरियाणा के तमाम 36 बिरादरी के मतदाताओं का मैं आभार पढ़कर करता हूँ, शीश झुकाकर उनका अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी पर फिर से भरोसा जताया और एक काम करने वाली सरकार को तीसरी बार हरियाणा में मौका दिया। शुक्रिया आपका और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। फरीदाबाद के अंदर भी सिर्फ एक ही सीट आपने कांग्रेस के खाते में आने दी, अपनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी एक बड़ी बड़ी लीड दिलवाई भारतीय जनता पार्टी को। कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष भी फरीदाबाद में हारा है। बिल ये बड़ी है, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष उदयभान हार गया है फरीदाबाद के अंदर, और विपुल गोयल को भी एक बड़ी जीत मिली है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कृष्णपाल गुर्जर, केंद्रीय मंत्री, बड़ा योगदान है इस जीत के अंदर। देखिए, केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद गांव-गांव जाना, छोटी सभाओं को करना, योगी आदित्यनाथ ने 50-50 लोगों के कार्यकर्ताओं को एड्रेस किया है वहां पर। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, इन सबकी बहुत बड़ी मेहनत है और आरएसएस की मेहनत को आप दरकिनार नहीं कर सकते इस चुनाव के अंदर। आरएसएस ने बताया है कि संगठन क्या होता है। दुष्यंत नागर, मैं समझ सकता हूं कि आपकी भावना। कृष्णपाल जी के जो आप जी कहा उसमें बोलना ये चाहता हूं। बहुत लंबे समय से कृष्णपाल जी भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। अगर ये कहा जाए हरियाणा में भाजपा को खड़े करने वाले कृष्णपाल है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस चुनाव में भी जैसा आपने कहा कि उन्होंने जिताने में बड़ा भूमिका निभाई है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी इनको मुख्यमंत्री बनाएगी? नायब सिंह सैनी है वो, मतलब उसमें कोई डाउट नहीं है। आप बदल गए आप। मैं कह रहे थे पर एक नहीं, पर वो वहां पर नायब सिंह सैनी है और आई थिंक बीजेपी ने उनके चेहरे पे ये चुनाव लड़ा। एक सेकंड, अच्छा ये बताइए कि ये कांग्रेस के साथ क्या हुआ है? ये क्या हुआ है? भाई, भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, आपने सुना, बटोगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। वो तो महाराष्ट्र में बोले। अरे तो सुन तो लो, आपको यही तो मैं इनकी बता रहा हूं, दोगली राजनीति किसको कहते हैं। एक तरफ आप विरोध करोगे कि एक हिंदू है, जातियों में मत बटो, वर्ग में मत बटो। दूसरी तरफ आपने क्या किया, एक ओबीसी के लीडर को आपने चीफ मिनिस्टर बना दिया। आप खुद ओबीसी को कंसोलिडेट करके एक वोट बैंक बनाना चाहते हो। अगर कोई और लीडर बात करता है तो आप उसकी आलोचना करते हो। फॉर्मूला था E=MC², राहुल गांधी का बनाया हुआ, कॉपी करके आपने उसे चला दिया। उसके आधार पे आइए आपने
मैंडेट ले लिया। नहीं, ये तो ये बड़ा क्या मतलब है? ये विश्लेषण अरे आपका ये जो है, विश्लेषण कौन अच्छा, सा फिर गलत है भाई? जीत बीजेपी की मैं जीत भी आपको नहीं कह रहा स्वीकार कर रहे हूं, और मैं भारतीय जनता बीजेपी पार्टी के माननीय प्रवक्ता जी को कह रहा हूं, और जैसा आपने कार्यक्रम के शुरू ये में तस्वीरें बताया आप ना, देख रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी मीडिया चीफ अनिल बलूनी, इसके अलावा बीजेपी के तमाम प्रवक्ता आपको दिख सकते हैं स्क्रीन पर। गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी कार्यालय में आते हुए आपको दिख सकते हैं। संजय मयूख है साथ में, ये आपको तस्वीरें दिख रही हैं। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी भी साथ में मौजूद हैं। अरुण सिंह बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी है। वीरेंद्र सचदेवा बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आपको स्क्रीन पर इस समय दिखाई दे रहे हैं। और बीजेपी की बड़ी जीत के बाद एक बड़ा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हो रहा है। शाहनवाज हुसैन जी, बात हमारी बीच में रह गई, जलेबी कांग्रेस 8:30 बजे सुबह खा रही थी, लेकिन आप लोगों ने गेम ऐसी बदली कि 12:30 बजे तक कांग्रेस ईवीएम पे सवाल खड़ा कर रही थी, और अब तो जीत को ही अस्वीकार कर रही है बीजेपी। कांग्रेस कार्यालय में जिलेबी बट रही थी, हम लोग टीवी पे देख रहे थे, बड़ी मीठी जिलेबी थी। और फिर पवन खेरा जी से पूछा गया ये जिलेबी, तो उन्होंने कहा ये मोदी जी को समर्पित है। तो जब खुद ही उन्होंने मोदी जी को दे दी जिलेबी, तो मिठास इधर आ गई। आप उनका स्टेटमेंट आपको याद होगा, सुबह आप भी थे, उन्होंने कहा कि ये जिलेबी मोदी जी के लिए है। तो मोदी जी को ऊपर वाले ने जिलेबी भिजवा दी, खुद उन्होंने भेजी है। तो कांग्रेस पार्टी सुबह तो कई चैनल पर जब थोड़ी बढ़त दिख रही थी, जब पोस्टल बैलेट खुल रहे थे, तो कांग्रेस पार्टी ने पूरा जश्न ही मना लिया। और कांग्रेस पार्टी का जश्न और उनके बयान में अहंकार से ओतप्रोत बयान था, लेकिन अहंकार तो किसी का रहा नहीं। लेकिन मैं आपको शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं, आज इतने इंपॉर्टेंट दिन पे आप हमारे साथ हैं, क्योंकि आपको भी बीजेपी कार्यालय जाना होगा। हम देख रहे हैं कि काफी सारे सभी नेता, सीनियर नेता इस समय बीजेपी ऑफिस में हैं। बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमें देखने को मिल रहे हैं। बांसुरी स्वराज दिख रही है, मनोज तिवारी दिख रहे हैं, मना रही है जी। लेकिन मैच तो 1-1 से ड्रॉ है। कैसे? एक इंडिया अलायंस जीती है, एक राज्य, एक ये जीते हैं। आपको लगता है कांग्रेस जीती है जम्मू कश्मीर में? ये जश्न मनाएं, क्यों इंडिया अलायंस जीता है जम्मू कश्मीर में, और अगर कांग्रेस के लोग जश्न मना रहे हैं तो इनको दिक्कत है भाई साहब। भाई शाहनवाज हुसैन तो शाहनवाज हुसैन लाते हैं ऐसे तर्क। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता, हवा में एक पत्थर तो उछालो यारो। आपने कश्मीर में इतना प्रचार किया, और वोट शेयर बड़ा भारतीय जनता पार्टी का कश्मीर के अंदर, वोट शेयर और उसका गठबंधन का जोड़िए। देखिए वोट शेयर बढ़ा, तब भी बीजेपी का ज्यादा है। पहली बार देखिए, पहली बार हैट्रिक लगी है हरियाणा में, लगातार 3 बार सरकार आई है, पूरे देश में संदेश गया है, 1 आई है, 2 आने वाली है। तो सर हरियाणा के रिजल्ट में बता दिया है कि झारखंड और मुख्यमंत्री पे अगर लोगों ने भरोसा किया पार्टी की सरकार बनेगी जी। लेकिन अब देखिए, विश्लेषण करना जरूरी है। विवेक श्रीवास्तव और अनुराग भदौरिया से मैं एक कमेंट ले लेता हूं। विवेक श्रीवास्तव, सुबह का केक तो अब तक खराब हो गया होगा, क्या आपको लगता है कि ये जो हार हुई है कांग्रेस की, इट इज अ पोल डिबैकल, ये बहुत बुरी हार है, चाहे वो जम्मू में हो चाहे वो हरियाणा में हो, बहुत बुरी हार है कांग्रेस की। कांग्रेस को 6 सीटें मिली जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में क्या हालात हुए हमें पता है नहीं। देखिए इसको नहीं, अब देखिए ये कश्मीर के एनालिसिस में मैं एग्री नहीं कर रहा हूं इस बात से। मेरे हिसाब से इंडिया अलायंस एक तरीके से गठबंधन बना के घटक दल लड़े थे, लेफ्ट की भी 1 सीट आई है उसमें, और वो आप ये देखिए 47 सीट्स थी घाटी के अंदर कश्मीर की, उसमें से बीजेपी को 1 भी नहीं मिली है। क्या इसको 370 का एंडोर्समेंट माना जाएगा कि वो हटाना सही था या गलत? इस पर एक डिबेट चर्चा जरूर होनी चाहिए कि क्या स्टैंड लिया है वहां के लोगों ने। जम्मू से जरूर इनको अबाउट 60% सीटें मिली हैं बीजेपी को। वोट शेयर की आप बात कर रहे हैं तो हरियाणा के अंदर कांग्रेस का वोट शेयर और बीजेपी का वोट शेयर लगभग टक्कर का है। तो ये कहना कि वहां पे कांग्रेस बिल्कुल ही समाप्त हो गई, तो ये नैरेटिव भी टोटली गलत है। ऑफिशियली कांग्रेस का ये स्टैंड है कि नहीं हुई है। कल तक आप जीत की बात कर रहे थे, आप समाप्ति की बात कर रहे हैं, यही अपने आप में हार है। नहीं, कल तक आप जीत की बात कर रहे थे, आज समाप्ति की बात करें तो वही अपने आप में हार है। सतीश के सिंह और शांतनु गुप्ता, देखिए विश्लेषण करना जरूरी है, लेकिन अनुराग भदौरिया आपका कमेंट में लेना चाहता हूं। अनुराग भदौरिया, कांग्रेस ऐसा मान रही थी कि हरियाणा में अगर उसका प्रदर्शन अच्छा होगा तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी कांग्रेस अपनी जो उसकी हैसियत है उससे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन अब आज की स्थिति क्या है? क्या यह बड़ा झटका है? अहीर बेल्ट, यादव बेल्ट में बीजेपी को बहुत बम्पर सीटें मिली हैं, बम्पर सीटें अहीर बेल्ट के अंदर।
27 सीटें उस बेल्ट में 21 बीजेपी के खाते में गई है। यह भी ऐतिहासिक है अपने आप में। देखिए, एक बात तो आपको मान के चलना पड़ेगा। देखिए, चुनाव है, हार जीत लगी रहती है, इसमें बहुत बीजेपी को बहुत अति उत्साह होने की ज़रूरत नहीं है। वोट परसेंट करीब करीब बराबर ही है, कोई बहुत ज़्यादा कम नहीं है। 2 स्टेट में चुनाव हुए, एक में बीजेपी जीती, एक में इंडिया अलायंस जीता। लेकिन ये साफ है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में जीत प्राप्त की थी, तो समाजवादी का जो चेहरा है माननीय अखिलेश यादव जी एकमात्र ऐसे चेहरे हैं जिससे बीजेपी घबराती है, वही हैं जो बीजेपी को हरा सकते हैं। आज भी उन्हीं के चेहरे में वो ताकत है, उनकी जो पॉलिसी है, उनका जो तो राहुल गांधी जी के वो चेहरे में ताकत नहीं है, उसी से बीजेपी घबराती है। राहुल गांधी जी के चेहरे में देखिए, अखिलेश यादव जी, देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर में कुछ लोग सूरज से जंग करने चले थे। उत्तर प्रदेश की मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी के चेहरे, अनुराग भदौरिया, देखिए समय मेरे पास कम है, मेरी बात ही नहीं होने देते तो आपके सेंटेंस पूरा नहीं होगा, तो ना आप समझ पाओगे ना हम समझ पाएंगे। यही कह रहे हैं आप? अरे मेरा सेंटेंस तो पूरा होने दो भाई, सेंटेंस पूरा नहीं होगा ना आप समझ पाओगे, ना जनता समझ पाएगी, ना हम समझ पाएंगे। मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश, मैं तो हरियाणा उत्तर प्रदेश दोनों को मिला के बोल रहा हूं। मैंने कहा उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुआ था तो सूरज से जंग करने चले थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, और मोम की तरह पिघल के लौट आए। तो समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जी एक सूरज की तरह, अगर उनका सही मायने में कहता हूं बीजेपी को हरा सकते हैं तो वही हरा सकते हैं, ये तय है, ये साफ हो चुका है। दूसरी बात, जहां तक हरियाणा की बात है, कांग्रेस को भी दे देना चाहिए। शांतनु गुप्ता, इस जीत के मायने क्या है? पॉइंट 1, पॉइंट 2, ये जो अनुराग भदौरिया कह रहे हैं। देखिए, पहली बात मैं अनुराग जी से कहूंगा कि आपने फिर अहिर बेल्ट में कहा क्यों नहीं कि आप अखिलेश यादव की रैली करवाइए? अखिलेश यादव क्यों लखनऊ में बैठे रहे? देखिए, इस जीत का सबसे बड़ा मायना यह है कि भाजपा ने अब ये समझ लिया है कि सरकारें कैसे रिपीट करनी है। हम देखिए, पहले स्टूडियो में 10 साल पहले केवल एंटी इनकम्बेंसी सुना करते थे। पहली बार हम प्रो इनकम्बेंसी सुने, चाहे वो गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो और हरियाणा में 2009 में 9% की पार्टी थी और आज 40% वोट लेके अमित भाई, बड़ी खबर है, गृह मंत्री अमित शाह ने बोला है कि विदेश में देश का अपमान करने वालों को हरियाणा की देश प्रेमी जनता ने सबक सिखाया है, किसानों ने सबक सिखाया है। किसान, पहलवान, जवान तीनों भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखे। इस नैरेटिव को बीजेपी ने ध्वस्त कर दिया है कि किसान बीजेपी के साथ नहीं है। बुरी तरह से मध्य प्रदेश में ध्वस्त कर ही चुकी है बीजेपी, छत्तीसगढ़ में ध्वस्त कर चुकी है और अब हरियाणा, ये बहुत बड़ी जाट लैंड इसको कहते थे, फार्मर्स लैंड कहते थे, वहां पर भी ध्वस्त किया है। यही चुनाव था जिससे पहले राहुल गांधी ने विदेशों में जाकर भारत के बारे में बोला था। यही वो चुनाव था जिससे पहले राहुल गांधी ने राम मंदिर में नाच गाना हो रहा है उसकी बात करी थी, जिसपे आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बोला है कि इसी का जवाब दे रही है अब हरियाणा की जनता। शांतनु, मेक योर पॉइंट। जी, मैं वही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी इस कला को अब बिल्कुल निपुण हो गए कि अच्छा काम करो, केवल नैरेटिव में मत फंसो और बिल्कुल साइलेंट चुनाव लड़ाइए। आप देखिए, कोई बीच में कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, चुपचाप चुनाव लड़ते रहे, संघ के साथ समन्वय करा। जो बड़ा लीडर है, जैसे आपने कहा, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है उनको अहिर बेल्ट में छोटी बड़ी खूब बैठक करी। योगी आदित्यनाथ का खूब भरपूर इस्तेमाल किया गया, 14 से 15 सीट में बड़ी रैलियां करी, छोटी रैलियां करी। नरेंद्र मोदी ने कम 4 या 5 रैली करी, अमित शाह ने रैलियां करी। तो उन्होंने बिल्कुल अमित शाह ने तो मैनेजमेंट करा, बिल्कुल संगठन के चूल्हे कसे, और जो उनकी एक तरह से स्लैक आ चुकी थी 2024 के इलेक्शन में, देखा उसको फिर से रीगेन करा। क्या आपको लगता है ये कांग्रेस के जबड़े से जीत छीनी गई? बिल्कुल। देखिए, अब चाहे वो एग्जिट पोल खैर आजकल अक्सर ही गलत होते हैं, लेकिन बिल्कुल एक हवा बनी हुई थी कि ये तो चुनाव। सतीश जी ने बोला था कि ऑब्ituary लिख देनी चाहिए एग्जिट पोल्स की, इनमें कुछ दम नहीं है। लेकिन मैं एग्जिट पोल्स पर आपसे राय नहीं मांग रहा सतीश जी, लेकिन कांग्रेस क्यों हारी अगर आप विश्लेषण करेंगे 4 पॉइंट्स में क्या है? देखिए, कांग्रेस के लिए ये हार है, मैं मानता हूं कि इतिहास में माना जाएगा कि इस तरह से वो कांग्रेस उठना शुरू उठी थी, उसको उनका जबड़ा ही नहीं, उनका घुटना तक पस्त हो गया है। ये हार तो इतनी बड़ी है उनके लिए, क्योंकि क्या था नैरेटिव ये था असमानता का, बेरोजगारी का, महंगाई का, जातीय समानता का, किसान, पहलवान, जवान, ये सब आप बोलते हैं। वहाँ पर ये लोग जीत नहीं पाए हैं। मैं तो मानता हूँ दूसरी तरह से, आप मेरी बात सुनिए, जम्मू कश्मीर में जो बीजेपी की हार है वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में है, और हरियाणा में भी जो हार है, पर जम्मू में बीजेपी करीब 30 सीट जीत रही है। उनके वहां पर एनसी का सरकार बनना या कांग्रेस का सरकार बनना बीजेपी को सूट करती है ना, वैसे ही पाकिस्तानी बताते रहते हैं उन पार्टियों को, तो इसलिए तो वो तो उसको नेशनली यूज करेंगे ना। तो मतलब कांग्रेस को खुशी का कोई मौका देने के मूड में नहीं। मैं वो बीजेपी ही बात ये, एक मिनट सुन लीजिए, कांग्रेस क्यों हारी?
अति उत्साह में हारी। ऐसा नहीं है 40% वोट मिला है, ये तो ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिला है, मैनेजमेंट नहीं है, एक व्यक्ति पर छोड़ देना हुआ। और राहुल गांधी लाख पूरा भारत धांगते रहे, संगठन वाले लोग जो हैं, वो तब तो विदेश में थे जब हरियाणा का चुनाव, अरे उससे कोई आज मतलब भी विदेश में नहीं आए थे, बहुत 4 दिन की रैली भी की थी। जो भाजपा पहले करती थी इस बार राहुल गांधी ने किया, अंत के 4 दिन में एकदम से धुआंधार। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा यह है कि उनके यहाँ उनके कार्यकर्ता जो है चेहरा दिखाने के लिए आते हैं, जो नैरेटिव रख रहे हैं वो एक वैकल्पिक है, उसके लिए पर ये आपको यूट्यूब काम वाला करना नैरेटिव पड़ेगा। काम नहीं आया कांग्रेस के कि यूट्यूब वाली जो पूरी लॉबी उसके यूट्यूब के जलेबी में फंस गई कांग्रेस। अमित एक बात में बिल्कुल नहीं आपको एक और बात बताओ, जी, सतीश जी मैं ने बोलना कहा- चाहता हूँ, ये नहीं तभी उचित नहीं होगा। एक नैरेटिव में लोकसभा के चुनाव से पहले एक राष्ट्रीय मीडिया से वो बीजेपी नैरेटिव में फंस गई थी, और इस बार के हरियाणा वाले चुनाव में यूट्यूब वाले के जलेबी में कांग्रेस फंस गई। वो तो तेजस्वी यादव भी उस नैरेटिव में फंस चुके हैं, अखिलेश यादव को भी फंसाने का प्रयास हुआ, लेकिन इस बार लोकसभा में अखिलेश यादव नहीं फंसे। आपको उनकी तारीफ करनी पड़ेगी, इस बार लोकसभा में अखिलेश यादव उस नैरेटिव में नहीं फंसे, लेकिन ये बड़ा मैसेज है। एक छोटी सी बात कहूंगा, ये जो कांग्रेस ने नैरेटिव बनाया, प्रोपेगेंडा बनाया, मुझे लगता है इसमें खुद भी फंस गए, वो खुद भी इस ड्रीम को जीने लगे। हाँ सच में शायद पहलवान नाराज है। आप विनेश फोगाट को उठा के अगर लेके जाते हैं, बहुत बड़ी रैली करते हैं उसके अराउंड, वो बिल्कुल 5-6 हजार वोट से जीतती है। सबको पता है, अगर कोई किसी भी प्रदेश में स्पोर्ट्स की पॉलिसी बनती है, हरियाणा ड्राफ्ट की तरह यूज करते हैं, स्पोर्ट्स में जितना काम हरियाणा में किसी ने करा ही नहीं। आपकी जीत विनेश फोगाट का अधिकतर जीत जो है पूरा मैंने 90 सीटों का देखा है, पूरा 90 का विश्लेषण किया है। अधिकांश जीत जो है ना, आप जैसा एक तरफा बता रहे हैं, वो सब 2-3 हजार 4 हजार 5 हजार छोटी सीटें हरियाणा की, वो 4000 सीट विनेश फोगाट के हार को जीत को कम बता रहे, मुद्दा ही नहीं है वहाँ पे, क्योंकि पहलवान वहाँ मुद्दा ही नहीं है। आप जाट सीट पे भी 6000 वोट से जीते, क्या जीते? वहाँ जीत नहीं थी 15-20 साल। जुलाना सीट की बात कर रहे हैं, जुलाना सीट से जीती नहीं थी कांग्रेस विनेश। हाँ तो 6000 से अगर विनेश फोगाट जीत रही है, जहां पर 300 जो 300 पहले कभी 1000 से पीछे थी, 500 से पीछे थी, तो मतलब जुलाना में आकर विनेश फोगाट ने कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं किया। कांग्रेस और मुझे कांग्रेस के नेता ने बोला कि जुलाना में विनेश फोगाट से लड़ाने से हम अगल बगल की सीटों पे हमारे को इंपैक्ट आ गया इसका। हमारे कार्यकर्ताओं को लगा भाई विनेश फोगाट को अगर जिताना है तो फिर हम क्या करें। एक नेगेटिव मैसेज क्या। दूसरा बड़ा मैसेज देखिए, जो ओबीसी वोटर है और जो दलित है वो बीजेपी के साथ है, अब इसको अलग नहीं किया जा सकता। दूसरा, जाट बहुल इलाकों में भी बीजेपी का प्रदर्शन उतना खराब नहीं है। अगर आप इजाजत दें तो एक सेकंड रोहतक बेल्ट में देखिए जी, रोहतक बेल्ट के अंदर हुडास को स्ट्रगल करना पड़ जाए, ये बड़ी बात है। उचाना कला, मतलब उससे बड़ी जाट डोमिनेटिंग सीट नहीं हो सकती। कांग्रेस का कैंडिडेट विजेंद्र सिंह वहां 32 वोटों से अपना चुनाव हार गया, 32 वोट से। उचाना कला में आईएनएलडी अगर नहीं जीतती तो कांग्रेस जीतती। वहां अगर कांग्रेस को स्ट्रगल करना पड़ा है तो कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि 36 बिरादरी का वोट किस तरफ पड़ा है। 36 बिरादरी का वोट बीजेपी की तरफ पड़ा है, यानी भारतीय जनता पार्टी के नायाब सैनी ने कुछ तो बेहतर कर दिया है वहां पर, जिसका फायदा उनको मिला है। देखिए, बीजेपी अंडरडॉग गई थी इस चुनाव के अंदर, अंडरडॉग थी, बहुत क्वाइटली सीमलेसली काम करे और उसका इंपैक्ट देखने को मिला। कांग्रेस ने हल्ला गुल्ला बहुत मचाया और कांग्रेस ने बोला कि हमारी इतनी सीटें आएंगी, 20 से कम आए तो हम नाम वाम भी बदल देंगे। लेकिन देखिए, कुल मिलाकर जनता ने, जनार्दन जो है उसने एक बहुत बड़ा मैसेज देने का प्रयास किया है। और अनुराग, आप बहुत कुछ कह रहे थे, लेकिन शाहनवाज जी से प्रतिक्रिया लेना जरूरी है। शाहनवाज जी, आप बहुत वरिष्ठ हैं और आपसे एक प्रश्न मेरा ये है कि ये जो कहा जा रहा है कि अखिलेश है एक चेहरा जो कि लड़ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी से, यानी मान रहे हैं, मनीष सिसोदिया ने सवाल खड़े कर दिए कांग्रेस के ऊपर, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने सवाल खड़े कर दिए कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस को लेकर, तो यानी अब एक बार फिर कांग्रेस अंडर प्रेशर है। कांग्रेस की खुशी 3 महीने भी नहीं चल पाई। कांग्रेस की खुशी 100 दिन तक ही रहती है, उससे ज़्यादा नहीं हुई। ये जो चुनाव का रिजल्ट है, समझिए लोकसभा का चुनाव भी कांग्रेस अभी हारी है। पिछली बार तो हारने के बाद भी मिठाई खा रहे थे, विक्ट्री साइन दिखा रहे थे लोकसभा में, और ऐसा माहौल कांग्रेस बना रही थी जैसे जीते हैं मोदी और खुशी मना रही है कांग्रेस। अब कांग्रेस को पता लगा होगा कि लोकसभा भी हारे, हरियाणा का विधानसभा भी हारे और जम्मू रीजन भी हार गए, तो कांग्रेस को अब हकीकत पता लगेगी। जो कांग्रेस बड़ा बड़ा दावा कर रही है,
अब देखिएगा कांग्रेस के अंदर से सवाल खड़े होंगे। कांग्रेस क्या कर रही थी? हम लोग जनता की सेवा में लगे थे, वोट मांग रहे थे। कांग्रेस शैलजा से वोट मांग रही थी। कांग्रेस हुड्डा और शैलजा का हाथ पकड़ के उठा रही थी, दोनों को मिला रही थी। जिस चुनाव में, चुनाव के एक दिन पहले सोनिया गांधी से जाके शैलजा जी सोनिया जी से मिले, तो आप समझ जाइए कि क्या हालत होगा। यानी कुछ तो गड़बड़ था, तभी तो मिल रहे थे। तो कांग्रेस पार्टी आपस में लड़ रही थी और हम जनता के बीच में थे। जनता का आशीर्वाद मिला है। कांग्रेस को ज़मीनी हकीकत मालूम होना चाहिए कि मोदी जी पर जितना हमला करोगे जनता उतनी नाराज होगी। और मोदी जी पर और देश पर जिस तरह हमला किया गया, देश को बदनाम किया गया विदेश में जाकर, उसका नतीजा मिला इनको। जी 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 अनुराग, क्या जो देश को बदनाम करा विदेश में जाके राहुल गांधी ने, वो भारी पड़ा? जो खास तौर पर आरक्षण के विषय में राहुल गांधी ने बोला, वो भारी पड़ गया? अनुराग, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं बीजेपी ऑफिस अब से कुछ देर पहले। बोलिए। अमित जी देखिए, एक आध चुनाव जीतने से आप इस तरह का माहौल नहीं बता सकते कि भाई इंडिया गठबंधन में अब वो बात नहीं है। अभी अभी तो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे चुनाव चलता रहता है, एक चुनाव हरियाणा वो जीते तो कश्मीर। अभी लोकसभा चुनाव हारे भारतीय जनता पार्टी, हम लोग जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी, सुन तो लीजिए, भारतीय जनता पार्टी हारी है ना 240 में। देखिए अमित भाई, अरे बोलने तो दो भाई, 240 में है। अरे मेरी बात नहीं होने देते। अरे तो अरे बात होने दीजिए भाई। अरे भाई बात होने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में यही होता है ये। अरे भाई 240, बड़ी बात होने दीजिए, झपट्टा मार मत कीजिए। ये बीजेपी की तरह जो आपने विश्लेषक बनाए बीजेपी के पिछलग्गू झपट्टा मार कर रहे हैं। अरे बोलने तो झपट्टा कहाँ मार रहे भाई? अभी मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, उसके बीच में झपट्टा मार आ गए। तो सवाल ये, अरे झपट्टा मार मत करो, झपट्टा मत करो। ये गलत, ये मुझे लगता है कि किसी भी विश्लेषण नहीं, और ऐसी बातें करेंगे तो क्या करेंगे? झपट्टा मार कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, क्या बात कर रहे हैं? उनको रोक रहे हैं। अच्छा, अगर भाजपा इतना बुलंद जीत रही है तो अरे मैं मुझे और अनुराग को बोलने दो। आप बोलने दो भाई। लोकतंत्र कम से कम आपके स्टूडियो में, आपके चैनल पे लोकतंत्र कायम रहे तो ज्यादा अच्छा है। देखिए, हमने आपसे पहले बोला था ना, शहनवाज जी इसको भी कह रहा हूं, शहनवाज जी याद रखिएगा, लोग कहते हैं ना कि बदलता है जमाना। अरे हम वो लोग हैं जो जमाना हमें नहीं बदलता, हम जमाने को बदलते। ठीक है शांतनु गुप्ता, इसलिए याद रखिएगा। पर्सनल रिमार्क किया शांतनु गुप्ता और सतीश के सिंह पर, मैं दोनों से 10-10 सेकंड चाहूंगा। ओके, अरे बोलने दीजिए। अनुराग, यू मेड योर पॉइंट। ओके, अरे शांतनु गुप्ता, शांतनु गुप्ता, अभी बोला ही कहाँ आपने? हमें हंगामा। ऑडियो डाउन करिए शांतनु। पहले तो मैं आपकी गेस्ट टीम से कहूंगा कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी टीवी पर करके आ रही है, वो अलग बात है। हमने जब भी देखा है विश्लेषण में, अगर आप समाजवादी पार्टी के आर्गुमेंट को कॉर्नर कर दें, आपके साथ ही कुछ दिन पहले सुनील साजा ने कहा कि मेरी सरकार बनेगी मैं आपको स्टूडियो से उठवा लूंगा। ये घमंड है। देखिए, आप पहली बार आप कह रहे हैं भाजपा तीसरी बार सरकार बनाती है, प्रधानमंत्री मोदी बनते हैं, कहते हैं आप तो भाजपा चुनाव हार गई है। उस प्रोपेगेंडा में जीने लगे हैं, जो उनका एस्टीमेट था उससे कम है, लेकिन इस प्रोपेगेंडा में समाजवादी पार्टी इंडिया लाइन जीने लगा है। उसे लगता है कि हम जीत चुके हैं चुनाव। आज पहली बार उन्होंने हार को कबूल किया। सतीश जी 30 सेकंड, क्या आपको लगता है, मतलब बीजेपी अगर 240 लेके आई है, पूरा इंडिया अलायंस 240 भी नहीं लेके आ पाया? फैक्ट ऑफ द मैटर इज नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, थर्ड टाइम। इट इज अ वेरी बिग थिंग। देखिए, बात इसकी थी कि एक तरफा चुनाव था ये 24 का जो लोकसभा था। 400 का दावा था, मोदी की गारंटी थी। आपने हरियाणा में जीत जबड़े को बताया, आपने सही बात है कि हरियाणा में अगर जीत हुई है तो ये बीजेपी का बड़बोलापन, हाइपरबोल, एकदम राट मटाज, समझिए ब्लॉक बस्टर, उससे इन्होंने रणनीति बदली है। तो ज्यादा बकवास जो इनके प्रवक्ता करते रहते हैं ना, किसी को बोलने नहीं देंगे। ये जो बदतमीजी करते हैं वो सब परिवर्तन कर ले तो भाजपा संगठन तो बहुत मजबूत है। जी, आप कहते हो बीजेपी के प्रवक्ता, लेकिन शाहनवाज हुसैन तो बड़े शालीन आदमी है। ये तो आपके बहुत, ये तो आपके दोस्त भी है। शाहनवाज हुसैन को आपके दोस्त 10-12 ऐसे हैं। नहीं, देखिए अब यहाँ पर हम तो भिड़ सकते हैं, लेकिन शाहनवाज हुसैन तो बड़े शालीन आदमी है, आपके मित्र भी हैं। मित्र हैं, हमारे बड़े श्रद्धेय हैं भाई। अच्छा, एक सेकंड शहनवाज जी, मेरा प्रश्न आपसे है बड़ी विनम्रता पूर्वक। आपने कहा कि किसान हमारे साथ हैं, पूरा हरियाणा हमारे साथ है, तो आप सिंधु बॉर्डर पे जिन लोगों को रोक रखा, बैरिकेटिंग हटवा के उनको अनुमति दे दीजिए आने की। अब वो मुख्यमंत्री फैसला लेंगे। अब तो किसान
आपके साथ है। लेकिन एक तो इंटरेस्टिंग किसान पे इतना फैक्ट, एक भरोसा व्यूअर्स तो एक करिए। इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, ये तो मुख्यमंत्री फैसला लेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो नेता है जो 2001 से लगातार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और 2014 से देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन इससे पहले वो एक बीजेपी के सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने हासिल किया, उनके अनुभवों की अहमियत भी कम नहीं है। उन्होंने हरियाणा के 3 लाल, बंसीलाल, तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं आपको, देवीलाल और भजनलाल के साथ अलग अलग दौर में साथ मिलकर काम किया है। जिन लोगों को हरियाणा में बीजेपी की जीत महज इत्तेफाक लग रही है, उन्हें यह समझना होगा कि आज के दौर में हरियाणा के लोगों की नब्ज का अंदाजा जितना बेहतर नरेंद्र मोदी को है, उस नब्ज का शायद ही इसके अलावा किसी और नेता को समझ आता हो। सोचिए, राहुल गांधी विदेश में थे, प्रधानमंत्री मोदी मीटिंग कर रहे थे, देश के गृह मंत्री अमित शाह मीटिंग कर रहे थे। यह बहुत इंपॉर्टेंट है और यही कारण है कि बीजेपी ने इतनी प्रचंड जीत, महाजीत इसको कह सकते हैं। और बहुत बड़ी खबर आ रही है, जैसे मैंने आपको बताया था, एक बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है। उस बड़ी खबर का हम रुख कर सकते हैं सूत्रों के हवाले से। यह बहुत बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है, हार पर कांग्रेस में भारी घमासान है, नेताओं में घमासान हो रहा है। हरियाणा के नतीजों के बाद एक सीधा टकराव देखने को मिल रहा है। बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। बड़े नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक नेशनल जनरल सेक्रेटरी के खिलाफ मोर्चा खोला गया है। बड़ी खबर है, उनकी वजह से हार का ठीकरा फोड़ा जा रहा है। यह बड़ी खबर है। हार पर कांग्रेस में भारी घमासान है। गांधी इस बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा आउट ऑफ इंडिया है, जैसा सूत्र बता रहे हैं। यह बड़ी खबर है। बड़े नेताओं का एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ना जारी है। हरियाणा के नेताओं के बीच में एक घमासान देखने को मिल रहा है हरियाणा कांग्रेस के अंदर। यह बड़ी खबर है। दूसरी तरफ चंपई सोरेन ने बोला है, हरियाणा झांकी है, झारखंड अभी बाकी है। मनीष सिसोदिया ने बोला है, कांग्रेस की हालत पतली है, कांग्रेस की हालत खराब है। बड़ी खबर है। मेरे साथ सतीश के सिंह है, मेरे साथ अरुण यादव जुड़ गए हैं, बीजेपी के आईटी सेल के हरियाणा के हेड है और मुख्यमंत्री का सोशल मीडिया भी हैंडल करते हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। उनका भी मैं रुख करूंगा, ये कमाल धमाल कैसे हुआ है। लेकिन शाहनवाज हुसैन, झारखंड, क्योंकि आप बिहार से आते हैं, झारखंड में भी अब हरियाणा रिपीट होगा, लेकिन यहां पर अक्सर जो जीतता वो दिखाई देता है, वो जीतता नहीं है। नहीं, ये हरियाणा के अंदर तो माहौल बना हुआ है एकदम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। वहाँ जिस तरह भ्रष्टाचार हुई है, लूट की छूट दी गई है, हरियाणा की जनता बेजार है। जिस तरह बांग्लादेशी घुसपैठिया वहाँ पर बढ़ गए हैं, जिस तरह वहाँ रोहिंग्या बढ़े हैं, पूरे झारखंड में उसके खिलाफ माहौल है। और एकदम जिस तरह वहाँ पर एक माहौल बन गया है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाली। जी जी जी, अरुण यादव का मैं रुख कर सकता हूं, बीजेपी के सोशल मीडिया वहां पर हेड है हरियाणा के अंदर। अरुण यादव, लठ गाड़ दिया आप लोगों ने, तो कमाल कर दिया इस बार। जिस तरह के नतीजे देखने को मिले हैं, ये तो आप लोगों को भी उम्मीद थी कि नहीं थी अरुण जी? नहीं, हमें पूरा उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में लठी गाड़ेगी, क्योंकि हमारा नेतृत्व इतना स्ट्रांग है हरियाणा के अंदर। नायब सैनी जी की जो छवि है, उसकी बदौलत, और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की नीतियां हैं, उनके बदौलत हमने ये लठ गाड़ा है। और इस लठ गाड़ने में जो हमारी सबसे ज्यादा मदद जो की है, वो राहुल गांधी की जलेबी ने भी की है। उसके बाद जो कांग्रेस के नेता जो बड़बोलेपन के अंदर जो 2-2 लाख के टेंडर उठाने लग गए थे कि भाई 50 आप वोट दो, ये नौकरी पाओ, पहले मैं अपना घर भरूंगा, और जिस तरीके से उन्होंने दलितों का जो मिसरीडिंग की है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की आज हिस्टोरिक जीत। लेकिन अहीर बेल्ट के अंदर, यादव बेल्ट के अंदर जो करिश्मा करा है भारतीय जनता पार्टी ने, दलित महादलित का जो वोट पड़ा है, उसके पीछे का क्या कारण आपको दिखाई देता है? 10 सेकंड में अगर आप बताना चाहें तो। देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो है बिना खर्ची बना पर्ची नौकरी का। क्योंकि जिस तरीके से बयान कांग्रेस करने लग गई थी कि भाई जैसे ही उनकी सरकार आएगी, अब योग्यता के आधार पे नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी मिलेगी तो पैसे से मिलेगी या किसी के पीछे दरी बिछाने से मिलेगी। और हरियाणा खासकर अहीरवाल की अच्छा, ये बताइए, सुबह जलेबी कितने बजे खाई? 8:30 खाई थी या आपने 2 बजे खाई जलेबी? जलेबी मैंने अभी 6 बजे ही खाई है। और आपको बताना चाहूंगा दीपेंद्र हुड्डा जी ने वादा किया था अपने ट्वीट पे, अगर आप पढ़ेंगे,
कि वो 8 बजे भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे और उम्मीदवार मतलब मुख्यमंत्री नायब सैनी को जलेबी भेजेंगे, तो उन्होंने अभी तक भेजी नहीं। हमने जलेबी भेजी नहीं। दुष्यंत अगर जलेबी कब आ रही है? अरुण यादव जलेबी कहां से खिला दें इनको? 3,75,000 करोड़ का कर्जा इन्होंने हरियाणा के ऊपर कर दिया है। फ्री बीज की बात करते थे कांग्रेस के लिए, इन्होंने कहा 2100 रुपया महिलाओं को पेंशन देंगे, 500 रुपए में देंगे। दुष्यंत भाई एक बताओ, ये जो लुटाई हुई है आज कांग्रेस कर्जा इन्होंने, ये जो लुटाई हुई है कांग्रेस की, ये जो पॉलिटिकल तुड़ाई हुई है कांग्रेस की, नहीं हुई जी। एक से मैच ड्रॉ जम्मू कश्मीर में। अच्छा क्या ये एक सतीश जी आपको रेफरी बनना पड़ेगा, क्या ये एक से मैच ड्रॉ है या कांग्रेस की लुटाई तुड़ाई हुई है? कुछ नहीं, मुझे लगता है कि लुटाई तुड़ाई हुई है कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस को चिंतन करना पड़ेगा कि नहीं, मैं पाला क्यों? ये किसी पाले में नहीं है। पाले में ना भैया, अपने पाले में, आपके पाले में तो नहीं जाऊंगा। नहीं, एक मिनट, ओपिनियन पोल पे भी ऊर्जा दे रहे थे, मैं दे रहा हूँ अभी भी, हमें ऊर्जा दे रहे थे। अरे वो कह रहे आपके पाले में आना खतरे से खाली नहीं है। खतरे से खाली, लेकिन हमें ऊर्जा दे रहे थे। अरे आप बोलने तो दो। अच्छा भाजपा वाले सतीश सीधी सी बात है, कांग्रेस को ये सोचना पड़ेगा, नैरेटिव कर ले, ये कर ले, नारे दे दे, फला ठिका, सोशल मीडिया ट्वीट्स जो करना कर ले। अरे कुछ संगठन तो बना लो कहीं पे, संगठन तो बना लो, लड़ना तो संगठन तो बना लो, संगठन तो बना लो। एक लाइन बोल देता हूं, जिस तरह से इन्होंने कुमारी शैलजा को ट्रीट किया और जिस तरह से आपने अभी अहिरवाल बेल्ट के बारे में बताई, ओबीसी पूरा 5-7 महीना करते रहे और ओबीसी के ही भाजपा ने इनको गच्चा दे दिया। ओके, शांतनु गुप्ता, कांग्रेस की हार के अगर आपको दो पॉइंट ढूंढने हो, कहां वीक विकेट हुआ? आई थिंक 2 चीजें, जैसे उन्होंने कहा कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन कुमारी शैलजा को साइड करा, दलित की बात करी, ओबीसी की बात करी, उनको कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। जी। और दूसरा, उनकी जो पब्लिकली लड़ाई थी, सुरजेवाला भी सीएम बनेंगे, हुड्डा भी सीएम बनेंगे, कुमारी शैलजा भी सीएम बनेंगी, वो जो फूट थी आंतरिक, वो वोटरों को दिख गई। जी। चलिए, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस चर्चा पे खास तौर पर आप जुड़े। अनुराग भदौरिया अभी भी कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस के जबड़े से जीत छीनी है और जबड़े को भी हिला दिया है। ये लाइन बहुत बड़ी है और ये लाइन इसलिए है क्योंकि कांग्रेस सिर से पैर तक कह रही थी हम जीत रहे हैं, लेकिन क्या नतीजा हुआ वो ढाक के 3 बात है, वो सबके समकक्ष है, यानी सबके सामने है।